हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। प्रॉब्लम क्या हो रही है बीएचयू स्टूडेंट्स के साथ जिनको भी डिजी शक्ति पोर्टल पे वेरीफाई करने के लिए कहा गया है या फिर ई केवाईसी करने के लिए कहा गया है। उनके बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको डिजी शक्ति ई केवाईसी सर्च करना होगा। ये जो वीडियो है वो बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक हम बना रहे हैं, बट यही प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी टैबलेट पाना चाहते हैं उनको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अब ये नया रूल है और अब इसके होने के बाद ही जो है वो आपको अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा वो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आप डिजी शक्ति ई केवाईसी गूगल पे सर्च करिएगा। जो पहला लिंक आएगा उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ पे हमने आपको यहाँ जस्ट अभी आपको दिखाया हुआ है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस पे जैसे क्लिक करेंगे, और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ अब कहाँ क्लिक करना होगा, अब ये समझ लीजिए। मेरी पहचान के माध्यम से ई केवाईसी, इस पे आपको जो है वो क्लिक करना होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इस पे आप क्लिक करिएगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और वो वेबसाइट जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। सॉरी, यहाँ इस प्रकार का होगा। तो इसमें क्या करना होगा आपको, ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो होगा वो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। तो आप सपोज करिए कि हमने बीएचयू सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आपको अपना कॉलेज इंस्टीट्यूशन, अगर आप बीएचयू मेन कैंपस के हैं तो मेन कैंपस, या फिर जो भी आपका एफिलिएटेड कॉलेज है तो एफिलिएटेड कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना होगा आपको, इनरोलमेंट नंबर आपने फिल कर दिया, कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे एंटर, कैप्चा में आप इसको फिल कर देंगे। फिर अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, इंडियन या फिर फॉरेनर जो भी आप हैं। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। अगर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो जैसे नीचे स्टूडेंट डिटेल लिख रहा है, मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे डाला हुआ है डेटा। तो स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर आ रहा है, स्टूडेंट नेम आ रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका वेरीफाइड है तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाएगी। वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड में क्या दिखा, स्टेटस में क्या दिखाएगा, आधार ई केवाईसी स्टेटस वेरीफाइड है। तो अभी ऐसा हुआ नहीं है आपका। अगर नहीं हुआ है तो फिर हम समझ लेते हैं कैसे होगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पे आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसा इंटरफेस आएगा, जस्ट वेट फॉर वेट। देखिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने है और आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। वेरीफाई थ्रू द लॉग इन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर के आएगा जैसा मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या करना होगा आपको, जो यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा है, उसके बाद से आपको अब यहाँ आपकी मेन प्रॉब्लम शुरू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा वो हम आपको बता देते हैं। आप डायरेक्ट आ जाइएगा मेरी पहचान ई केवाईसी पे, ठीक है। कहाँ आना होगा आपको, मेरी पहचान ई केवाईसी पे आप आ जाइएगा। और जो इसमें सेकंड आपको दिख रहा होगा, सेकंड जो लिंक है लॉग इन टू मेरी पहचान, इस पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप वहां भेज दिया जाएगा। आप ऐसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आप मेरी पहचान में कैसे लॉग इन कर पाएंगे, तीन ऑप्शंस हैं। या तो आप डिजी लॉकर के थ्रू, या फिर लॉग इन विद ई प्रमाण, या फिर लॉग इन विद जन परिचय। तो ये सब पे आपको नहीं जाना, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। साइन अप फॉर डिजी लॉकर, जनरेट ओटीपी, ये सारी डिटेल्स फिल करिएगा, आई कंसेंट टू यूज, उसके बाद से आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये ऑप्शन है, मेरी पहचान के थ्रू आपने कर लिया। हम आपको मैनुअल में ही दिखा देते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ कैसे आपका जो है वो ओपन होने वाला है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनको भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम एक आध वीडियो और भी इस पे क्रिएट कर देंगे। देखिए, यहाँ तक आप बिल्कुल इजीली पहुँच गए हैं। यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक से पहुँचे हुए थे। वेरीफाई थ्रू द लॉग इन यूजिंग ई प्रमाण, ई मेरी पहचान। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, ये वेरिफिकेशन वाला ये सब छोड़ दीजिए, आपको नहीं अभी कुछ करना है। आप डायरेक्ट मेरी पहचान पे आ सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये है। और उसके बाद से फिर आप सारे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जैसे उसमें दिया हुआ है। आप यहाँ पे अपना जो है वो, अगर ऑलरेडी आप अकाउंट बना चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको क्या है कि अकाउंट बनाना पड़ेगा और साइन अप करना पड़ेगा पहले पहले। उसके बाद से फिर आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे, उसके बाद से फिर पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। तो इस तरीके से पूरा आपको ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। बाकी एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस, फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद से फिर
सारी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा, फिर आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे नीचे। तो उसके बाद जो होगा वो आपका कहीं न कहीं पूरी प्रोसेस हो चुकी होगी। तो एक तो तरीका ये भी हो सकता है, आपको जहाँ भी डाउट आए, हमें पता है कि पहली बार डाउट आएगा, फिर जैसा होगा बताइएगा। आधार नंबर आप डालेंगे, उसके बाद फिर वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी। एक तो सीधा सीधा प्रोसेस ये है। इसका जो लिंक होगा इस पीडीएफ का, वो भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर देंगे। तो एक तो बहुत आसान प्रोसेस ये है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। और जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, योर डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड विद ई प्रमाण मेरी पहचान थैंक यू। तो ऐसा कुछ करके आपकी स्क्रीन पे अब दिखने लगेगा। अब जो स्क्रीन हो आपको कैसा दिखेगा? वेरीफाइड दिखेगा। कुछ इस प्रकार का आपका स्क्रीन दिख रहा होगा उस टाइम में, ठीक है। तो ये तो ठीक है बिल्कुल, अब आप यहाँ तो समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? मैं जान रहा हूँ प्रॉब्लम आपको कहाँ होने वाली है। प्रॉब्लम मेन जो होगी वो वही होगी कि स्टेटस तो आप बहुत आसानी से देख लेंगे। मैं आपको बिल्कुल लाइव स्क्रीन पे दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ होगी। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम आपको होगी नेक्स्ट, जो आपको बनाना है मेरी पहचान, इसमें प्रॉब्लम होगी। तो लॉग इन टू मेरी पहचान पे आप जैसे जाएंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, आप इसमें वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको लॉग इन हो जाएगा। फिर से आपको जाना होगा कहाँ पे? इस वेबसाइट पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे फिर से जाएंगे और वापस डिजी शक्ति पे आप जाएंगे। कौन से वेबसाइट पे जाएंगे? डिजी शक्ति पे, इस पे क्लिक करेंगे। फिर वापस अपना सारा चीज सेलेक्ट करेंगे और कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे अपना, जो भी इनरोलमेंट नंबर होगा। उसके बाद से फिर आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहीं राइट साइड में आपका एक ऑप्शन आपको दिखेगा, वेरीफाई करने का ऑप्शन। तो उसको जो है वो आपको वहाँ क्लिक करके और फिर आपका आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, एक आध दो बार आपको ओटीपी डालना होगा, उससे अधिक कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ है, किस चीज़ को मैं रेफर कर रहा हूँ, उसको भी आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, हाँ, वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जब आप अकाउंट अपना ई प्रमाण मेरी पहचान पे बना चुके होंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? डिजी शक्ति पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, तो आप कुछ ऐसे पोर्टल पे आ जाएंगे, इस टाइप का पोर्टल। उसके बाद मेरी पहचान के माध्यम से केवाईसी पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे ये सारा सीन आएगा, फिर सर्च पे आप क्लिक करेंगे, सर्च के बाद आपको एक नेक्स्ट स्टेप दिखेगा वेरीफाई करने का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फिर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे चले आएंगे। और वो नेक्स्ट स्लाइड कुछ कुछ जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। मैं आपको शो करना चाहता हूँ, देखिए। साइन इन टू योर अकाउंट वाया ई प्रमाण। तो आप पहले से आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो न्यू यूजर पे आपको जाके साइन अप करना होगा। फिर जनरेट ओटीपी, उसके बाद ओटीपी डाल के सारे डिटेल्स को फिल करना होगा। इस तरीके से आप पूरी अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे जाके क्या करना होगा आपको? और भी डिटेल्स अपने आपको फिल करने होंगे। देन ई केवाईसी करनी होगी। आधार ई केवाईसी पेज विल अपीयर, ये स्क्रीन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी जैसे हो जाएगा, ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, ओटीपी आप वेरीफाई डाल के वेरीफाई कर देंगे। सक्सेस मैसेज विल अपीयर इफ डिटेल्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर नाम में कोई प्रॉब्लम होगा तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन केस द डिटेल्स नेम जेंडर या फिर कुछ भी अगर आपका मिसमैच होता है तो देयर विल बी एन मैसेज जिसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप अलर्ट करके आएगा ऑप्शन आई और इसी तरीके की सीन आपको दिखी। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इस पे एक और वीडियो क्रिएट कर देंगे। बट इतना कुछ जरूरत है नहीं हमारे हिसाब से। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी प्रॉब्लम हो रही है। और ये सारे जो आपके यूजर मैनुअल्स हैं उनको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें आपको लिंक भी अटैच कर देंगे, जैसे कि आपको आसानी से समझ में आए। हिंदी में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। बट है क्या कि बस आप इसके ऊपर ट्राई करिए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले डी शक्ति पोर्टल पे आना है, वहाँ आप अपने सारे के सारे डिटेल्स डाल के आप अपने वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च के बाद आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन देगा। वेरिफिकेशन अगर नहीं हो, वेरिफिकेशन के बाद आपको मेरी पहचान पोर्टल पे जाना है, वहाँ सारी डिटेल्स जनरेट ओटीपी के थ्रू करिए। और उसके बाद आपको क्या करना होगा? वापस से इसी डी शक्ति पे आना होगा। डी शक्ति पे आके राइट कॉर्नर पे, ठीक है, कहाँ पे? राइट कॉर्नर में यहीं पे ऑप्शन देगा, उसको क्लिक करिएगा और फिर एक आध बार ओटीपी आपसे मांगा जाए, एक बार जहां तक मुझे याद आ रहा मांगता है, उसके बाद आपसे आराम ओटीपी के थ्रू यूज करते हुए आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आएंगे। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून, बाय बाय।